मार्च 1960, जिला मेरठ, गांव बावली। सूप गांव में जब भंडारा हुआ तो बहुत तहलका मचा था। चारों तरफ ये आवाज पहुंच गई थी कि गांव वाले विरोध कर रहे हैं और महात्मा नहीं मान रहा। और अंत में भंडारा हुआ, यज्ञ हुआ। बावली गांव के लोगों ने सूप के लोगों से कहा कि तुम ही थे जिन्होंने भंडारा होने दिया। हमारे यहाँ करके दिखा था महात्मा भंडारा, यज्ञ, तब बांधते, अब हम नहीं होने देते। ये आवाज गुरुजी तक भी पहुंच गई थी। गुरुजी ने सन 60 में बावली गांव का भंडारा रख दिया, और वो भी ऐसे हालातों में रख दिया कि वहाँ एक गोपी बनी नाम से थी, गोपी वाली बनी नाम से जगह थी, वहाँ एक डेरा था। वहाँ उस डेरे का जो संत था, महंत था, उसका कत्ल हो गया था। पुलिस का आना जाना हो रहा था, अफरा तफरी मची हुई थी, माहौल बहुत गर्म था। इन हालातों में गुरु महाराज वहाँ पहुँच गए, उसी बनी में ठहर गए, और उन्होंने ये उद्घोषणा कर दी कि गांव में यज्ञ और भंडारा होगा। अब क्योंकि पहले ही गांव के लोग विरोध कर चुके थे, उन्होंने सूप गांव की जो स्थिति थी उसके हिसाब से एक कदम और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि महात्मा से बात करने का कोई फायदा नहीं है, ना ये मानता, ना इसकी हम सुन सकते, मान सकते। क्या करना चाहिए? उन्होंने एक पंचायत की, पूरे गांव की पंचायत की, और उस पंचायत में एक फैसला कर दिया कि जो भी उसके यज्ञ में जाएगा, उसके भंडारे में जाएगा या उससे मिलने जाएगा, उसको 5 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। ये सन 60 की बात है। 5 रुपये जुर्माना मेरे हिसाब से आज का 5000 माना जाना चाहिए, जो उस समय पैसे की वैल्यू थी। 5 रुपये बहुत मायने रखते थे। 5 रुपये जुर्माना। अब ढिंडोरा पीट दिया, डोंडी पिट गई कि कोई भी वहां नहीं जाएगा। इसके साथ साथ एक प्रयास फिर भी किया गया। पुलिस तो आ ही रही थी गांव में उस महात्मा के कत्ल की बाबत। पुलिस से भी कहलवाया गया कि वो उठ जाए, लेकिन पुलिस जानती थी कि पहले एक घटना हुई है, सूप गांव में पुलिस ने जोर लगाए तब भी महात्मा को नहीं उठा सके। तो पुलिस वालों ने भी यही कह दिया कि ये उठने वाला नहीं है, कहने का कोई फायदा नहीं है। एक काम करो, 5-7 दिन ये यूं ही पड़ा रहेगा अकेला, तुम लोग जाओगे नहीं तो ये अपने आप उठ के चला जाएगा। अब ये बात लोगों में फैल गई कि जाना नहीं है, जाना नहीं है। अचानक रात को एक सपना देखती है एक लड़की कि एक बहुत बड़ा संत, बहुत तपस्वी संत उसको कह रहा है कि बेटी दूध और रोटी ले आ मणि में। उसने अपनी माँ को कहा कि माँ, मैंने एक संत को देखा है सपने में, और वो कह रहा है कि रोटी ले आ और दूध का लोटा ले आ। दोनों माँ बेटे चल पड़ते हैं, दूध का लोटा लिया और रोटी ली, और गोपी वाली बनी में पहुंच जाते हैं, और वहां देखते हैं कि वही संत वहां बैठे हैं जो उसने सपने में देखे थे। और वो वहां रोटी और दूध उनको देकर वापस आती है। घर आके अपने पिता को बताती है लड़की कि हम तो गए थे ऐसे ऐसे। वो दुखी होता है क्योंकि वो उस गांव का मुखिया था। अब मुखिया की बेटी और मुखिया की पत्नी ही अगर जा रही हैं तो गांव वाले फिर उस क्या कहेंगे?
गांव वाले इकट्ठे होकर उसके पास आए, चौधरी लोग। उन्होंने कहा कि ये क्या किया तुम्हारी पत्नी ने, तुम्हारी बेटी ने, वो क्यों गए? उसने 10 रुपए जुर्माने के दिए, दोनों के नाम के, और फिर से ढिंडोरा पिटवाया कि 10 रुपया जुर्माना देना होगा। जो जाएगा, ढिंडोरा पिटने से भय तो व्याप्त हो गया, लेकिन उसकी पत्नी और बेटी नहीं रुके। उन्होंने कहा जुर्माना दे दिया हमने, हम जरूर जाएंगे। जब वो नहीं रुकी तो गांव की और महिलाएं भी धीरे धीरे, बहन बेटियां वहां पर जाने लगी, और वहां तो पूरा प्रोग्राम शुरू हो गया, भंडारा शुरू हो गया। लोगों में इस बात को लेके बहुत रोष हो गया कि कैसे रुके, कैसे रोका जाए। महिलाएं तो रुक ही नहीं रही थी। इधर हरियाणा पंजाब से भी वहां पर संगत पहुंच चुकी थी, सत्संग कीर्तन शुरू हो चुका था, यज्ञ शुरू हो चुका था। वहां के जो शरारती लोग थे उन्होंने टेंटों में आके बदतमीजी शुरू कर दी वहां पर, और हा हुल्ला शुरू कर दिया। जब गुरुजी ने ये वातावरण देखा तो वहां तख्त पर खड़े होकर कहा कि क्या इस गांव में कोई ऐसा व्यक्ति भी है, खानदानी, जो महिलाओं की इज्जत करता हो, महिलाओं का सम्मान करता हो? ये गुंडे लोग यहाँ पर शोर शराबा कर रहे हैं और कोई ऐसा नहीं जो आके बहनों की रक्षा करे और बहनों का सम्मान करे और इनको रोके। एक बुजुर्ग व्यक्ति सुन रहा था, वह एकदम जोश में आया गुरुजी की बात को सुन के, और उसने अपने गांव के बहुत से जवानों को बुला लिया, बहुत सारे जवान लड़कों को बुलाया और उनको कहा कि इनको पकड़ो जो ये बदतमीजी कर रहे हैं, और इनका मुंह काला करो, और यहाँ पर पूरी ड्यूटी दो। यज्ञ और भंडारे में आने वाली जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनका सम्मान करो, और जो उनका अपमान करते हैं उनको दंड दो। इस प्रकार से वातावरण बदलता चला गया। और जो ये अकड़ थी कि हम भंडारे में नहीं जाएंगे, भंडारे में हर व्यक्ति आया और उसने देखा कि वाकई ये साधु कुछ और ही तरह का है। ये आम साधु नहीं है, ये आम संत नहीं है, जैसा हम समझ रहे थे ये उससे कुछ अलग है। गुरुजी की महिमा वास्तव में निराली होती थी। इस प्रकार से विरोधी वातावरण में, विरुद्ध वातावरण में कार्यक्रम कर पाना, ये उनकी ही खासियत थी। ओम तत्सत।